कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर खड़ा कर देता है जहां हर द्वार बंद नजर आता है। दवाओं के ढेर, डॉक्टरों की लंबी सूची, अस्पताल की तीखी गंध और उम्मीद के नाम पर सिर्फ एक लंबी चुप्पी। ऐसे समय में मन पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या अब बस इंतजार करना है धीरे धीरे टूटने का, बिखरने का और अंत का? लेकिन क्या जीवन वाकई इतना असहाय है? क्या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें मृत्यु के कगार से खींच लाए? क्या सांसें सिर्फ हवा का लेन देन है या इनमें ब्रह्मांड की कोई चाबी छुपी है? परमहंस योगानंद जैसे योगियों ने जो देखा, सुना और जिया, वह इस भौतिक सीमाओं से परे है। उनके लिए बीमारी कोई सजा नहीं थी, वह एक निमंत्रण था भीतर झांकने का। और उन्होंने बताया, समझाया और सिद्ध करके दिखाया कि श्वास और चेतना अगर जागृत हो जाए तो 20 साल क्या, 100 साल पुराना रोग भी घुटनों के बल झुक सकता है। लेकिन यह शब्द कोई चमत्कारी वाक्य नहीं है, ये एक यात्रा का निमंत्रण है। एक ऐसी यात्रा जहां न डॉक्टर की जरूरत है न दवा की, बस स्वयं से साक्षात्कार की। प्रिय आत्मन, ये जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई कथा नहीं है, ये एक सत्य यात्रा है आपके ही भीतर की। आज का यह प्रस्तुति आपको केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपकी चेतना को झकझोर देगा। इस यात्रा में आप हर उस चीज से मिलेंगे जिससे आपने मुंह मोड़ लिया था, अपनी सांसों से, अपनी ऊर्जा से और अपने भीतर छुपे उस चमत्कार से जो अब तक सोया था। यह वीडियो जीवन बदलने वाला है, बशर्ते आप इसे पूरी श्रद्धा से सुने। जब शरीर किसी रोग से ग्रस्त होता है तो हम सबसे पहले बाहरी सहायता की ओर दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस क्षण को पकड़ा है जब पहली बार वो रोग आपके भीतर जन्मा था? ना, आप तब अनजान थे। आपको पता ही नहीं चला कि आपके भीतर कोई विचार, कोई चिंता, कोई घबराहट आकार ले रही थी और वही धीरे धीरे शरीर के किसी हिस्से में जमती चली गई। परमहंस योगानंद ने कहा था, रोग शरीर में नहीं, चेतना में जन्म लेते हैं। जब चेतना अशुद्ध होती है तो शरीर उसका दर्पण बन जाता है। यह बात केवल सुनने की नहीं है, यह बात जीवन का रहस्य है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप भयभीत होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, जब आप शांत होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं। तो क्या सांस और मन का कोई सीधा रिश्ता है? अब एक प्रश्न उठता है, अगर सांसें मन को बदल सकती हैं तो क्या श्वास से चेतना तक पहुंचना संभव है? योगानंद जी के जीवन में एक घटना आती है। एक व्यक्ति जो 20 वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था, उनके पास आता है। वह थका हुआ, टूटा हुआ और हर इलाज से हार चुका होता है। योगानंद उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तू खुद को रोगी मान चुका है, इसलिए शरीर भी अब उसी आदेश का पालन कर रहा है। पहले यह विश्वास छोड़, फिर सांस ले और अपनी चेतना को भीतर खींच। वह व्यक्ति 1 सप्ताह तक सिर्फ एक साधना करता है। हर सुबह बिना कोई विचार लाए सिर्फ सांस को महसूस करता है, ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, सिर्फ श्वास। 7वें दिन वह जागता है और महसूस करता है, शरीर अब हल्का है, दर्द अब कहीं नहीं है और मन एकदम शांत। तो अब प्रश्न ये नहीं कि क्या श्वास से रोग खत्म होते हैं, प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी श्वास को जानने की कोशिश की है या बस उसे लिया और छोड़ दिया? क्या आपको पता है कि एक एक सांस आपके शरीर में क्या कर रही है? क्या आपने कभी गहराई से देखा है कि जिस वायु को आप फेफड़ों में खींचते हैं वो आपके मन, विचार और चेतना को भी साथ लेकर चलती है? योगानंद जी ने एक बार कहा था, सांस ब्रह्मांड का पुल है, अगर तुम उसे जान गए तो तुमने ब्रह्म को छू लिया। अब सोचिए, सांसें अगर पुल हैं तो उनके दोनों किनारे क्या हैं? एक ओर यह नश्वर शरीर और दूसरी ओर वह अमर चेतना। तो क्या होगा अगर हम इस पुल पर चलना शुरू करें? क्या रोग आपके शरीर में रहते हैं या आपके विचारों में? जब आप ध्यान करते हैं, क्या वह केवल बैठना होता है या चेतना को बुलाना? आपने जो दर्द वर्षों से ढो रखा है, क्या वो बाहर का है या आपने भीतर घर बना लिया है? अब पहली बार श्रोता अपने भीतर उतरना शुरू करता है। उसके भीतर एक स्पर्श होता है, ना शब्दों का, ना विचारों का, बस एक अनुभूति का। श्वास धीमी होती है और ध्यान भीतर गहराता है।
अब उसे एहसास होता है कि बीमारी सिर्फ एक परछाई थी, असली रोग था अज्ञान, और उसकी असली औषधि थी जागरूकता। यह जागरूकता कोई किताबों में नहीं मिलती, ये श्वासों के बीच, ध्यान के मौन में और चेतना की धड़कनों में छिपी होती है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि रोग का कारण उसकी चेतना में था, तो वह सिर्फ स्वस्थ नहीं होता, वह नया जन्म लेता है। और यही पहला चरण है उस रहस्य की ओर जो परमहंस योगानंद ने जिया था। अब अगला प्रश्न सामने आता है, अगर श्वास से रोग खत्म होता है तो क्या श्वास से भाग्य भी बदला जा सकता है? भाग्य एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही या तो आंखों में चमक आ जाती है या पीड़ा। कोई कहता है मेरा भाग्य ही खराब है, तो कोई कहता है भाग्य ने ही उसे ऊंचा उठा दिया। लेकिन क्या यह भाग्य कोई बाहर से आया हुआ सूत्र है, या यह भी हमारे भीतर उसी चेतना की लहर है जो हर पल हमारी सांसों से बह रही है? परमहंस योगानंद ने कहा था, भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, यह चेतना की पुरानी फसल है। जैसा बोया है वैसा ही खिला है। लेकिन तुम अगर जाग जाओ तो अगली फसल आज से बदल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या भाग्य को बदलना संभव है? अगर हां तो कैसे? क्या श्वास और ध्यान से भी भाग्य में परिवर्तन हो सकता है? मान लीजिए आपके सामने एक बीज है। अगर आप उसे सही मिट्टी, सही जल, सही धूप और सही देखभाल दें तो वह बीज वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पत्थरीली जमीन पर फेंक दें, न पानी दें, न ध्यान रखें, तो वह बीज भी भाग्य को कोसेगा। तो क्या बीज का भाग्य पहले से तय था? नहीं, उसका भाग्य उसकी स्थिति और देखभाल से जुड़ा था। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का भाग्य भी हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन चेतना की देखभाल कैसे होती है? शरीर के लिए भोजन है, विचारों के लिए शिक्षा है, लेकिन चेतना का भोजन क्या है? उत्तर सीधा है, मौन, ध्यान और शुद्ध श्वास। जब हम ध्यान करते हैं तो हम चेतना को भीतर की धूप दे रहे होते हैं। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चेतना को जल मिल रहा होता है। और जब हम विचारों को शुद्ध रखते हैं तो वह बीज अंकुरित होता है। परमहंस योगानंद के जीवन की एक घटना है। एक युवक उनके पास आया जो बार बार असफल हो रहा था। वह पढ़ाई में भी पिछड़ता, काम में भी विफल रहता, रिश्तों में भी ठोकर खाता। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य इतना बुरा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता? योगानंद मुस्कुराए और बोले, तू भाग्य को क्यों कोसता है? तूने कभी अपने विचारों को देखा है? सुबह उठते ही पहला विचार क्या होता है? क्या तू जागते ही जीवन को धन्यवाद देता है या पिछली विफलताओं को दोहराता है? युवक चुप हो गया। फिर योगानंद बोले, अगर तू हर दिन जागते ही 15 मिनट श्वास पर ध्यान केंद्रित करे और खुद से कहे, मैं भाग्य से नहीं चेतना से चलता हूं, तो देखना तू खुद को नया बना देगा। युवक ने यह साधना शुरू की। हर सुबह वही वाक्य, वही श्वास। 3 महीने में उसे नौकरी मिली। 6 महीने में उसका आत्मविश्वास लौटा। 1 साल में वह अपने क्षेत्र का सफलतम व्यक्ति बन गया। तो क्या बदला? भाग्य नहीं, उसकी चेतना की धारा बदली। यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में अपने विचारों से अपना भाग्य लिख सकते हैं? ध्यान से सोचिए, किसी विचार के दोहराव से विश्वास बनता है, विश्वास से कर्म निकलता है, कर्म से परिणाम आता है और परिणाम से अनुभव बनते हैं, अनुभव से जीवन की दिशा बनती है और वही दिशा धीरे धीरे भाग्य बन जाती है। तो जब तुम श्वास को जागरूकता से भरते हो तो तुम अपने विचारों की शुद्धि कर रहे हो। जब विचार शुद्ध होते हैं तो भाग्य अपने आप रूपांतरित हो जाता है। लेकिन फिर प्रश्न आता है, अगर भाग्य चेतना से बनता है तो क्या हर कोई भाग्य बदल सकता है या इसके लिए भी कोई योग्यता चाहिए? यहां योगानंद एक गहरा रहस्य खोलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है वही उसका निर्माता बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम हर पल की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके सामने कोई परिस्थिति आए, वो आपकी बनाई नहीं हो सकती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया वह पूरी तरह आपकी चेतना पर निर्भर है। और यही चेतना, यही प्रतिक्रिया अगले भाग्य का बीज बनती है। अब सोचिए,
जब कोई व्यक्ति 20 साल रोग से ग्रस्त होता है तो क्या उसका भाग्य यह था कि वह बीमार ही रहे, या वह बीज पुरानी चेतना से बोया गया था और अब नई चेतना से उसे पलटा जा सकता है? यह सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है, यह जीवन को पलटने वाला सूत्र है। तो अब आपके सामने विकल्प है, या तो आप अपनी बीती चेतना की फसल काटते रहे, या फिर आज से अपनी सांसों की गहराई में उतरें और एक नया बीज बोएं, सजगता का, प्रेम का और आत्म जागरण का। परमहंस योगानंद यही कहते थे, श्वास में तुम्हारा आज है, चेतना में तुम्हारा कल। अगर दोनों को जोड़ दिया तो तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब प्रश्न यह नहीं कि भाग्य क्या है, अब प्रश्न यह बनता है, क्या आप आज से अपने भाग्य के निर्माता बनने को तैयार हैं? निर्माता, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही भारी है, क्योंकि निर्माता सिर्फ कोई बाहर का शिल्पकार नहीं होता, वह तुम हो जो हर पल अपने भीतर एक ब्रह्मांड गढ़ रहा है, विचारों से, विश्वासों से और सबसे गहरे स्तर पर अपनी चेतना से। पर एक प्रश्न यहां अनिवार्य है, अगर हम अपने भाग्य के निर्माता हैं तो फिर दुख क्यों आता है, रोग क्यों आता है, और सबसे बड़ी बात, हम उससे मुक्त क्यों नहीं हो पाते? परमहंस योगानंद कहते थे, तुमने अपने जीवन को देखा नहीं, तुमने बस उसे सहा है, इसलिए तुम निर्माता बन ही नहीं पाए। जिसने अपने जीवन को देखा, पहचाना, समझा, वो अपने भीतर छिपे चैतन्य शक्ति को स्पर्श करता है और फिर वही चेतना निर्माता बनती है। अब सोचिए, अगर आप घर बनाना चाहें तो क्या पहले नक्शा नहीं बनाएंगे? क्या बिना योजना के ईंट पत्थर जोड़ देने से घर बन जाएगा? नहीं। तो फिर जब बात पूरे जीवन की है तो क्या आप बिना चेतना के ही उसे जीते चले जा रहे हैं? अब इस बिंदु पर आत्मा से प्रश्न कीजिए, क्या मेरा जीवन उस निर्माण की योजना से चल रहा है जो मेरे भीतर तय हुई है, या मैं बस बाहरी परिस्थितियों की ईंटें जोड़ रहा हूं? ध्यान से समझिए, रोग, पीड़ा, असफलता, ये सब जीवन के अनियंत्रित निर्माण के परिणाम हैं। ये तब होते हैं जब निर्माता सो जाता है और जीवन निर्माण स्वतः होता रहता है, बिना दिशा के, बिना उद्देश्य के। परमहंस योगानंद ने एक साधक से कहा था, तू रोज क्या सोचता है वही तेरी दुनिया बनाता है। तेरे विचार तेरी ईंटें हैं, तेरे विश्वास तेरा गारा और तेरी चेतना वो आत्मा है जो इस घर में निवास करती है। तो अब प्रश्न उठता है, अगर विचार निर्माण की ईंटें हैं तो क्या एक गलत विचार भी पूरा भवन गिरा सकता है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह एक दीवार में दरार आ जाए तो पूरा घर हिल सकता है, उसी तरह एक बार जो आपने खुद को असहाय मान लिया, एक बार जो आपने खुद को रोगी मान लिया, एक बार जो आपने खुद को असफल मान लिया, तो वो विचार चेतना के खांचे में जम जाता है और फिर आप वही निर्माण करते हैं अंदर ही अंदर। पर इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अगर आपने खुद को जागरूक मान लिया, अगर आपने खुद को ब्रह्म की संतान मान लिया, अगर आपने खुद को रोग मुक्त चेतना का वाहक मान लिया, तो जीवन फिर उसी अनुसार ढलने लगता है। लेकिन यहां पर साधक रुक जाता है। वह कहता है, मैं जानता हूं, समझता हूं, फिर भी बदल नहीं पाता। क्यों? इसका उत्तर गूढ़ है, क्योंकि केवल जानना और समझना पर्याप्त नहीं है। निर्माण अनुभव से होता है, अनुराग से होता है, साधना से होता है। आपने कभी दीवार को हथेली से टटोल कर समझा है? अगर दीवार चिकनी हो तो आप समझते हैं यह अभी नई बनी है। अगर वह खुरदुरी हो तो आप जानते हैं इसमें दरारें हैं। उसी तरह आपके भीतर की चेतना भी दीवार है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। श्वास उस हथेली की तरह है जो चेतना की दीवार को छूती है। जब आप ध्यान से सांस लेते हैं तो वो केवल ऑक्सीजन नहीं भरता, वो चेतना में प्रवेश करता है। अब आप स्वयं पूछिए, क्या आपने कभी अपनी श्वास को अनुभव किया है एक निर्माता की तरह, या आप सिर्फ जीने के लिए सांस लेते हैं? योगानंद कहते थे, सांस वह चाबी है जिससे आत्मा का द्वार खुलता है, और जब आत्मा का द्वार खुलता है तो तुम स्वयं ब्रह्मा बन जाते हो, सृष्टिकर्ता, निर्माता। तो अगला चरण यही है, सिर्फ जानना नहीं, सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उस चेतना को जीना। जब आप ध्यान करते हैं, आप श्वास को एक एक पल ध्यान से लेते हैं और उसी क्षण खुद से कहते हैं,
मैं निर्माता हूं, मैं रोग नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा चुपचाप जाती है आपके रोगग्रस्त कोशिकाओं तक, आपके थके हुए विचारों तक, और कहती है अब समय है नव निर्माण का। अब जीवन बनता है चेतना से, प्रेम से, नम्रता से, ध्यान से। और यही वह रहस्य है जो आज भी लाखों को ज्ञात नहीं है। अब प्रश्न उठता है, अगर चेतना से जीवन बनाया जा सकता है तो क्या चेतना से मृत्यु को भी रोका जा सकता है? क्या मृत्यु भी एक निर्माण है? क्या मृत्यु भी एक विकल्प है? क्या मृत्यु भी सिर्फ एक पुराने विचार की अंतिम परिणति है? यह वही रहस्य है जिसकी ओर हम अब बढ़ने वाले हैं। मृत्यु सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह दीवार है जिससे टकराकर हर जीवन ठहर जाता है। एक ऐसी चुप्पी जिसे दुनिया ने डर बना दिया है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या यह भी जीवन के ही एक अध्याय की तरह है जिसे हमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की? परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने जीना सीख लिया उसने मरना भी सीख लिया, और जिसने मरना जान लिया वह अमर हो गया। यह पंक्ति केवल सुनने में सुंदर नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्यता है। लेकिन सवाल है, क्या हम मृत्यु को जान सकते हैं बिना मरे हुए? क्या चेतना ऐसी स्थिति तक पहुंच सकती है जहां मृत्यु एक पर्दा भर लगे? हम सब मृत्यु को शरीर के रुक जाने से जोड़ते हैं, लेकिन मृत्यु क्या सिर्फ शरीर का बंद हो जाना है? क्या आपने कभी उन क्षणों को देखा है जब किसी के भीतर से आशा मर जाती है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर भी जवाब देने लगता है? तो क्या मृत्यु पहले भीतर आती है फिर बाहर प्रकट होती है? अब प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु चेतना से प्रारंभ होती है? शरीर तो बस एक प्रतीक है, वह तो चेतना का प्रतिफल है। जिस प्रकार मन दुखी होता है और फिर आंसू आंखों से टपकते हैं, उसी तरह चेतना जब थक जाती है तो शरीर मृत्यु की ओर झुक जाता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, मृत्यु सिर्फ उनके लिए है जो जीवन से सोए हुए हैं। जो जागे हुए हैं वे मृत्यु को देख सकते हैं, उससे संवाद कर सकते हैं और जब चाहें उससे पार जा सकते हैं। अब सोचिए, किसी एक साधक की कल्पना कीजिए जो वर्षों से ध्यान करता रहा है, श्वास की लय में जीता है, चेतना को हर पल स्पर्श करता है। जब वह मृत्यु के सामने खड़ा होता है तो क्या वह कांपता है? नहीं, वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है यह जो कुछ भी है यह केवल वस्त्र बदलने का क्षण है। योगानंद जी की जीवन यात्रा में एक अंतिम अनुभव प्रसिद्ध है। अपने अंतिम समय में उन्होंने स्वयं को चेतना में विलीन कर लिया। उनका शरीर शांत था, मन निर्विकार था और चेहरा मुस्कान से भरा था। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु को जान चुके थे। अब प्रश्न यही है, क्या हम भी मृत्यु को जान सकते हैं जीते जी? उत्तर है हां, और यही इस जीवन का सबसे बड़ा योग है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और आपकी श्वास धीमी होती जाती है तो एक क्षण आता है जब शरीर और चेतना के बीच का पर्दा हटता है। वहां कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, केवल मौन होता है, पूर्ण, स्थिर, गूंजता हुआ मौन। वही मौन मृत्यु का पूर्वाभास है। पर जब आप उस मौन को अनुभव करते हैं तो वह मृत्यु नहीं लगता, वह तो शुद्ध अस्तित्व लगता है। अब यह प्रश्न उठता है, अगर मृत्यु मौन है तो क्या मृत्यु भी ध्यान की अवस्था है? कई सिद्धों का अनुभव कहता है हां, जो ध्यान में मृत्यु को देखता है वह जान जाता है कि मृत्यु दरअसल एक द्वार है जिसके पार चेतना और अधिक स्वतंत्र और अधिक विशाल हो जाती है। लेकिन इस अनुभव के लिए क्या चाहिए? साहस, साधना और समर्पण। जब साधक अपनी श्वास के साथ इतना एक हो जाता है कि श्वास और वह अलग न रहे, तो मृत्यु उसके लिए डर नहीं बल्कि अगला चरण बन जाती है। तब वह शरीर को एक वास समझता है और मृत्यु को उस वास से बाहर आने की प्रक्रिया। यहां एक और प्रश्न मन में उठता है, अगर मृत्यु चेतना की एक अवस्था है तो क्या मृत्यु के पार भी चेतना जारी रहती है? इसका उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे। लेकिन अभी एक बात को जीवन में उतारिए, मृत्यु से डरने की नहीं, मृत्यु को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मृत्यु को जान गया वह जीवन को पहली बार सही अर्थों में जी पाया। अस्तित्व एक ऐसा शब्द जिसे न तो पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि अस्तित्व को जानने के लिए कोई भाषा
पर्याप्त नहीं और उसे महसूस करने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। जब हम मैं हूं कहते हैं तो उस हूं की गहराई में कौन है? क्या वह शरीर है? क्या वह विचार है? या वह कोई और ही अनदेखी सत्ता है जो सब देख रही है लेकिन खुद को छिपाए बैठी है? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं हो, तुम ब्रह्म के अस्तित्व की लहर हो। तुम्हारा शरीर एक सीमित अभिव्यक्ति है लेकिन तुम्हारी चेतना असीम है, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया है। अब प्रश्न उठता है, क्या अस्तित्व को जाना जा सकता है या वह बस अनुभव किया जा सकता है? कल्पना कीजिए, एक नदी है जो बह रही है। कोई उसके किनारे बैठा है, उसे देख रहा है। वह कह सकता है, हाँ यह नदी है, लेकिन क्या वह जानता है कि वह नदी कहां से आती है, कहां जाती है? क्या वह उसके जल की शुद्धता को जानता है? नहीं, उसके लिए नदी बस एक दृश्य है। लेकिन जब वही व्यक्ति नदी में उतरता है, उसकी ठंडक को महसूस करता है, प्रवाह में बहता है, तो अब नदी केवल देखी नहीं जाती, अब वह जी जाती है। ठीक वैसे ही अस्तित्व को केवल देखा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। और यह जीना केवल संभव है जब सांस, चेतना और मौन एक सूत्र में जुड़ जाए। अब आत्मा से प्रश्न कीजिए, क्या तुमने कभी मौन के उस स्तर को छुआ है जहां तुम खुद को भी खो बैठो, जहां मैं और मेरा जल जाए और बस हूं शेष रह जाए? परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम स्वयं को भूल जाते हो तब अस्तित्व तुम्हें याद करता है। यहां भूलने का अर्थ विस्मृति नहीं, यहां भूलने का अर्थ है अहंकार का गलना, विचारों की परतों का हटना और अंत में उस मौन में प्रवेश करना जहां कोई पहचान नहीं बचती। अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, अगर अस्तित्व इतना व्यापक, इतना शांत, इतना दिव्य है तो हम उससे कटे क्यों हुए हैं? उत्तर सीधा है, क्योंकि हमने श्वास को मशीन बना लिया है, विचार को मालिक और अहंकार को केंद्र। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले वह श्वास को वापस जीवंत बनाता है। हर श्वास अब सिर्फ हवा नहीं, अब वह अस्तित्व का संदेश बन जाती है। हर श्वास में ब्रह्म का कंपन है, हर श्वास में चेतना का आलोक है, हर श्वास में मौन का आमंत्रण है। पर आप पूछेंगे, सिर्फ सांस लेने से ऐसा कैसे संभव है? तो योगानंद उत्तर देते हैं, जब तुम श्वास को देखना शुरू करते हो तब तुम श्वास से अलग हो जाते हो, और जब तुम उससे अलग हो जाते हो तब तुम्हारा साक्षी जागता है, और वही साक्षी अस्तित्व की पहली सीढ़ी है। तो अब प्रश्न है, क्या आपने कभी स्वयं को श्वास लेते देखा है, साक्षी होकर? नहीं विचार से, नहीं शब्द से, बस मौन में देखना, महसूस करना, जैसे एक दिव्य रचना चल रही हो। वहीं से आत्मा अस्तित्व से मिलने लगती है, और वही मिलन धीरे धीरे रोग को मिटाता है, भाग्य को बदलता है और मृत्यु को पार करता है। अब यह साधारण जीवन नहीं रहता, यह जीवन बनता है एक चलती हुई समाधि, एक जागृत ध्यान, एक सतत अस्तित्व। यहां सब कुछ चलता है पर भीतर सब कुछ शांत होता है। यही योग है, यही समाधि है, यही अस्तित्व की अंतिम पहचान है। अब प्रश्न यह नहीं है कि अस्तित्व क्या है, अब प्रश्न है, क्या आप स्वयं को अस्तित्व के लिए उपलब्ध कर सकते हैं? क्या आप वह मौन सह सकते हैं जहां आप नहीं रहते? साक्षी जो देखता है पर जुड़ता नहीं, जो अनुभव करता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो भीतर बैठा है जैसे कोई संत, जो मौन में सबको देखता है लेकिन किसी को छूता नहीं। साक्षी वह बिंदु है जहां से अस्तित्व को जाना जा सकता है। वह केंद्र है जहां शरीर, मन और आत्मा अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पर यह साक्षी सामान्य अवस्था में जागता नहीं, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा या तो शरीर की ओर बहती है या विचारों की उलझनों में फंसी रहती है। अब प्रश्न उठता है, अगर साक्षी हमारी चेतना का केंद्र है तो फिर वह हर समय जागृत क्यों नहीं रहता? परमहंस योगानंद कहते हैं, साक्षी चेतना जल की तरह है। अगर विचारों की लहरें उठती रहें तो वह प्रतिबिंब धुंधला रहेगा, लेकिन जैसे ही जल शांत होता है वह स्वयं को भी दिखाता है और आकाश को भी। अब आत्मा से पूछिए, क्या आपने कभी भीतर उतर कर देखा है कि विचार कहां से उठते हैं? क्या कभी उन्हें रोकने की कोशिश की है बिना लड़ाई के? विचारों से लड़ना उन्हें और बलवान बना देता है।
लेकिन जब आप उन्हें केवल देखना शुरू करते हैं, बिना अच्छा बुरा कहे, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो अचानक वे विचार कमजोर होने लगते हैं। यही है साक्षी भाव की शुरुआत। अब कल्पना कीजिए, आप किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेनें आ जा रही हैं, हर डब्बे में शोर है, भीड़ है, चीखें हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो हर ट्रेन में चढ़ जाइए, हर आवाज में उलझिए, या फिर चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़े रहिए, देखते रहिए। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन आप बस देख रहे हैं। यही प्लेटफॉर्म है साक्षी, और ट्रेनें हैं विचार, भावनाएं, इच्छाएं, इच्छाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं। साक्षी भाव में उतरना कोई क्रिया नहीं है, यह तो क्रियाओं से हट जाना है। परमहंस योगानंद ने एक शिष्य से कहा था, हर सुबह ध्यान में बैठो और बस देखो, ना मंत्र ना कल्पना, बस देखो कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, कौन भीतर उठ रही भावना को पहचान रहा है। यह कौन ही साक्षी की खोज है, और यही खोज एक दिन उस स्थान तक ले जाती है जहां ना कोई विचार होता है, ना कोई मैं, बस एक मौन होता है, शुद्ध देखना। अब एक अत्यंत गहरा प्रश्न, अगर साक्षी भाव इतना शक्तिशाली है तो क्या वह रोग को भी मिटा सकता है? उत्तर है हां, और बहुत गहराई से हां। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो शरीर के भीतर जो चिंता, पीड़ा, दबाव, तनाव वर्षों से दबा पड़ा था, वह पिघलने लगता है। रोग केवल शरीर का नहीं होता, रोग भूतकाल में जकड़ी चेतना का परिणाम होता है। लेकिन जब साक्षी भाव में व्यक्ति उन पीड़ाओं को देखता है, बिना उनसे डर के, बिना उन्हें दबाए, तो वे पीड़ाएं पहली बार रोशनी में आती हैं, और वहीं से उनका अंत शुरू होता है। अब विचार कीजिए, क्या आपने कभी अपनी पीड़ा को देखा है? ना उसे छुपाया हो, ना उस पर दवा लगाई हो, बस देखा हो गहराई से। श्वास के साथ जब साक्षी भाव जुड़ता है तो वह साधारण ध्यान नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है चिकित्सा, शुद्धि, मुक्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो अपने भीतर बैठ गया वह स्वयं की चिकित्सा कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की विज्ञान है जो आज भी दुनिया अनदेखा कर रही है। तो अब प्रश्न उठता है, अगर साक्षी भाव से रोग हटता है तो क्या यह साक्षी ही हमारी मूल प्रकृति है, और क्या हमने उसे केवल भुला दिया है? यदि हां, तो इस पूरी यात्रा का उद्देश्य यही है, अपने साक्षी स्वरूप की याद में लौट आना, क्योंकि वही स्वरूप रोगों से भी परे है, मृत्यु से भी परे है, विचारों से भी परे है, और सबसे बढ़कर सीमाओं से परे है। मूल जिसे हम खो चुके हैं, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जो हमारी चेतना का केंद्र है, लेकिन जिसे हमने सबसे किनारे कर दिया है। जब कोई वृक्ष सूखने लगता है तो लोग उसकी शाखाओं को देखकर सोचते हैं यह टूट रहा है, पर असली सत्य यह होता है कि उसका मूल, उसकी जड़ें सूख गई होती हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब मन उदास होता है, जब शरीर बीमार होता है, जब आत्मा चुप हो जाती है, तो हम समझते हैं परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने मूल से कट चुके होते हैं। अब प्रश्न यह है, हमारा मूल क्या है? शरीर हमारा मूल नहीं है, क्योंकि वह तो समय के साथ बदलता है। विचार भी नहीं, क्योंकि वो हर दिन नया रूप लेते हैं। भावनाएं भी नहीं, क्योंकि वो तो लहरों की तरह उठती गिरती रहती हैं। तो फिर योगानंद कहते थे, तुम्हारा मूल वह साक्षी है जो हर अनुभव को देखता है, हर परिवर्तन में स्थिर रहता है, हर मृत्यु के पार भी जीवित है। वह मूल न जन्म लेता है न मरता है, वह तो बस है चुप, शांत, पूर्ण। लेकिन हम उससे कट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम बाहर की ओर दौड़ते हैं। हम हर उत्तर को बाहर खोजते हैं, हर सुख को बाहर पकड़ते हैं, हर समाधान को बाहर मांगते हैं, जबकि समाधान भीतर है, और भीतर का प्रवेश मूल में वापसी है। अब आत्मा से यह प्रश्न करो, क्या मैं अपने मूल से जुड़ा हुआ हूं, या मैं सिर्फ विचारों के बादलों में खोया हुआ हूं? मूल से जुड़ने के लिए ना कोई तीर्थ चाहिए, ना कोई ग्रंथ, ना कोई भाषा। चाहिए तो बस ध्यान, और वह ध्यान जो श्वास की गहराई में उतरता चला जाए। जब हम लगातार ध्यान करते हैं तो विचार शांत होते हैं। जब विचार शांत होते हैं तो भीतर मौन गहराता है, और जब मौन गहराता है तो एक क्षण आता है जब मूल अपने आप प्रकट हो जाता है।
उस मूल में कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना होता है, शुद्ध होना। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने अपने मूल को जान लिया वह फिर कभी भ्रमित नहीं होता। फिर चाहे दुख आए, रोग आए, मृत्यु आए, वह जानता है सब बीत जाएगा, लेकिन उसका मूल अडिग रहेगा। अब प्रश्न उठता है, क्या उस मूल से जुड़कर रोग भी मिटाया जा सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि जो कुछ भी रोग के रूप में प्रकट होता है वह चेतना के मूल से दूरी का परिणाम होता है। जैसे कोई फूल तब तक ताजा रहता है जब तक वह डंठल से जुड़ा है। जैसे ही वह कटता है उसकी सुंदरता भी कुछ ही क्षणों की मेहमान बन जाती है। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने मूल, अपनी आत्मा से जुड़े हैं, हमारी ऊर्जा जीवंत रहती है, हमारे विचार रचनात्मक रहते हैं, हमारा शरीर रोगों से लड़ता नहीं, उन्हें स्वीकार करके मुक्त कर देता है। अब कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं, कोई विचार नहीं, कोई इरादा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ श्वास। और उस श्वास के साथ उतरते हुए आप अपने मूल को छूते हैं। एक कंपन, एक गहराई, एक शांति जो आपके रोम रोम में भर जाती है। अब न तो आप रोग को महसूस करते हैं, न ही चिंता को, आप सिर्फ मूल में विश्राम करते हैं, और वही विश्राम, वही मौन, वही श्वास आपका पुनर्जन्म बन जाता है। अब यह जीवन नया हो चुका है, क्योंकि अब आप मूल से जुड़ चुके हैं। विश्राम, सुनने में यह शब्द जितना शांत लगता है, असल में यह वही स्थिति है जहां आत्मा पहली बार अपने घर लौटती है। आज की दुनिया में विश्राम एक आवश्यकता बन चुका है, लेकिन जो विश्राम हम खोजते हैं वह केवल शरीर का नहीं है, वह तो अस्तित्व का विश्राम है। परमहंस योगानंद कहते थे, शरीर थकता नहीं, चेतना थकती है, और जब चेतना थकती है तो रोग बनकर शरीर में उतरती है। अब प्रश्न यह है, क्या हमने कभी सच्चे विश्राम को अनुभव किया है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा विश्राम भी आजकल एक क्रिया बन चुका है, म्यूजिक, मसाज, छुट्टियां, नींद। लेकिन फिर भी क्यों उठते ही फिर वही तनाव, वही थकावट, वही भारीपन? उत्तर सीधा है, क्योंकि हमने चेतना को विश्राम नहीं दिया। हमने सिर्फ शरीर को सुलाया, लेकिन मन और आत्मा को जगाए रखा, सोचते हुए, दौड़ते हुए, अतीत और भविष्य में उलझते हुए। अब आत्मा से प्रश्न करो, क्या तुमने कभी खुद को पूरी तरह रोका है? बिना किसी विचार, योजना या भय के बस ठहर गए हो। वही ठहराव, वही विश्राम, वह ध्यान का द्वार है, वह मुक्ति का प्रारंभ है। जब आप श्वास को गहराई से महसूस करते हैं तो पहले शरीर शांत होता है, फिर मन, और फिर चेतना की परतें उतरने लगती हैं। और जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, आप एक विलीनता का अनुभव करते हैं, जैसे कुछ घुल रहा है, जैसे मैं धीरे धीरे पिघल रहा है। यह कोई साधारण विश्राम नहीं, यह वह विश्राम है जिसमें मैं मिटता है और शुद्ध होना बचता है। यह वही अवस्था है जिसमें परमहंस योगानंद समाधि में रहते थे, जहां शरीर चलता था पर भीतर कोई आंदोलन नहीं, जहां वाणी बोलती थी लेकिन स्रोत मौन था। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा विश्राम हर कोई प्राप्त कर सकता है, या यह केवल संतों के लिए है? उत्तर यह है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से थक चुका है, जो जीवन को अब खींचते हुए नहीं, जीते हुए अनुभव करना चाहता है। पर यह विश्राम मिलेगा कैसे? न तो इच्छाओं को पूरा करके, न ही दुनिया से भागकर। यह विश्राम मिलता है जब आप स्वयं की गहराई से मिलते हैं। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे विचारों की बाट धीमी हो जाती है, भावनाएं शांत होती हैं, और एक बिंदु आता है जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बस होना पर्याप्त होता है। और वही होने की अवस्था सबसे पवित्र विश्राम है। अब सोचिए, जब रोगी श्वासों के साथ ध्यान में उतरता है तो उसके शरीर में तो कोई विशेष दवा नहीं डाली जाती, फिर भी धीरे धीरे वह स्वस्थ क्यों होने लगता है? क्योंकि उसका शरीर विश्राम में आता है, उसका मन हल्का होता है, और उसकी चेतना दूसरे तल पर सक्रिय हो जाती है, और उसी तल पर चिकित्सा घटित होती है। अब आत्मा से यह प्रश्न करो, क्या तुम उस स्तर तक जाना चाहती हो जहां कुछ करना नहीं, सिर्फ होना पर्याप्त है? जहां सांसें स्वयं साधना बन जाएं और मौन स्वयं उत्तर बन जाए? परमहंस योगानंद कहते थे, सबसे महान योग वही है जहां साधक प्रयास छोड़ देता है
और विश्राम में समर्पण करता है। अब यहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, यहां सिर्फ विश्राम है। और यही विश्राम सबसे बड़ा उपचार है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा अनुभव है। समर्पण, यह शब्द जितना कोमल लगता है उतना ही भारी होता है, क्योंकि इसमें मैं का विसर्जन छुपा है। सच कहा जाए तो समर्पण कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि अब कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। परमहंस योगानंद कहते थे, समर्पण तब होता है जब तुम प्रयास नहीं छोड़ते, बल्कि मैं कर रहा हूं यह अहंकार छोड़ते हो। और यही बात इस मार्ग को कठिन बनाती है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर मैं को छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है। अब आत्मा से प्रश्न करो, क्या तुम सच में समर्पण कर पाई हो, या सिर्फ त्याग के नाम पर एक और अहंकार पाल लिया है? कई बार हम अपने त्याग को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं और कहते हैं, देखो मैंने कितना छोड़ा है। पर जिस दिन तुमने सच में छोड़ा, उस दिन तुम्हें यह याद भी नहीं रहेगा कि तुमने कुछ छोड़ा है। समर्पण की अवस्था में कोई हिसाब नहीं होता, कोई गिनती नहीं होती, बस एक मौन श्रद्धा होती है, जैसे एक बूंद समंदर को लौट जाए। अब सोचिए, जब कोई साधक रोग से जूझता है तो वह हर ओर दौड़ता है, दवा, सलाह, समाधान, मंत्र, पूजा। लेकिन जब वह थक कर चुप हो जाता है और एक दिन वह सिर्फ कहता है, अब जो होगा वही ठीक है, तो उस क्षण उसका शरीर नहीं, उसकी चेतना समर्पित हो जाती है। और यही समर्पण एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि अब वहां कोई प्रतिरोध नहीं बचा, अब जीवन के साथ कोई टकराव नहीं, अब श्वास अपने आप में प्रवाहित है, अब चेतना खुले आकाश सी हो गई है। पर प्रश्न यह है, क्या समर्पण का अर्थ हार मान लेना है? क्या यह निष्क्रियता है? नहीं, समर्पण कोई हार नहीं है, यह तो उस मैं से आजादी है जो हर बार नियंत्रित करना चाहता था। जब आप समर्पण करते हैं तो आप रुकते नहीं, बल्कि प्रवाह में उतर जाते हैं। आप जीवन को खींचते नहीं, बल्कि जीवन आपके माध्यम से बहने लगता है। परमहंस योगानंद की साधना में समर्पण कोई अंतिम अवस्था नहीं थी, वह तो उनकी प्रत्येक श्वास में था। वे कहते थे, जब तुम श्वास छोड़ते हो वह भी एक समर्पण है, और जब तुम ध्यान में हो तो तुम पूरे अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। वही समर्पण, वही विलय, वही मौन सिर्फ जीवन नहीं बदलता, वह चेतना को स्वतंत्र करता है। अब आत्मा से प्रश्न करो, क्या तुम जीवन से लड़ रही हो, या अब तुम उसके साथ बहना सीख गई हो? क्योंकि जब तक तुम जीवन से संघर्ष करती रहोगी, तब तक तुम रोग, दुख, भय और असंतुलन को पैदा करती रहोगी। लेकिन जिस दिन तुम समर्पित हो गई, उस दिन रोग भी तुम्हें छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम उसके विरुद्ध नहीं हो, अब तुम अपने पक्ष में हो। और यही सबसे गहरी चिकित्सा है, अपने पक्ष में लौट आना। अब न कोई आग्रह है, न कोई मांग, न कोई इच्छा, बस शुद्ध मौन, और उस मौन में उतरता हुआ समर्पण। यही वह अवस्था है जहां ध्यान सहज होता है, जहां रोग गलने लगते हैं, जहां आत्मा मुस्कुराती है बिना किसी कारण। अब समर्पण केवल शब्द नहीं रहा, अब वह आपकी ऊर्जा की प्रकृति बन चुका है। प्रवाह, यह कोई नदी नहीं है, यह वह स्थिति है जहां जीवन स्वयं को स्वयं के सहारे जीने लगता है। हम सब जीवन को थामने की कोशिश करते हैं, बचाने की, सुधारने की, नियंत्रित करने की। लेकिन क्या कभी आपने जीवन को खुद को जीने दिया है? परमहंस योगानंद कहते थे, जब तक तुम जीवन को समझना चाहोगे वह रहस्य बना रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसे बहने दोगे वह अनुभव बन जाएगा। प्रवाह का अर्थ है रोके बिना देखना, बांधे बिना महसूस करना और जीते हुए भूल जाना। लेकिन यह उतना सरल नहीं जितना कहने में लगता है, क्योंकि मन को आदत है दिशा तय करने की। वह हर पल कुछ बनाना चाहता है, कुछ बदलना, कुछ बचाना, कुछ साबित करना। अब आत्मा से प्रश्न करो, क्या तुमने कभी बिना तय किए चलना सीखा है? क्या तुमने कभी जीवन को उसके रंगों में बहने दिया है? ज्यादातर लोग जिंदगी को जैसे जल में नाव चलाते हैं, हर पल डर, हर पल तनाव, हर लहर से लड़ते हुए। लेकिन जो प्रवाह को जान गया वह नाव छोड़ देता है और खुद को जल में समर्पित कर देता है। अब जीवन उसे नहीं खींचता, वह जीवन को अपने भीतर से बहने देता है।
श्वास को ही देख लो, वह आए बिना नहीं रहती, जाए बिना नहीं रुकती। हम न उसे बुलाते हैं, न उसे रोकते हैं, फिर भी वह है निरंतर, मौन, अदृश्य प्रवाह में। अब सोचिए, क्या यह श्वास नहीं सिखा रही कि जीवन को भी उसी सहजता से जिया जा सकता है? रोग वहीं जन्म लेते हैं जहां प्रवाह रुकता है, जहां ऊर्जा जड़ हो जाती है, जहां चेतना ठिठक जाती है। पर जिस दिन कोई रोगी ध्यान में बैठकर अपनी श्वास को केवल बहने देता है, उसे छेड़ता नहीं, बस साक्षी होकर उसे देखता है, तो वही प्रवाह उसके भीतर की जड़ताओं को तोड़ने लगता है। ध्यान की यह शक्ति किसी विशेष मुद्रा या मंत्र की नहीं है, यह प्रवाह से एकाकार होने की शक्ति है। अब प्रश्न यह है, क्या मैं जीवन को बहने दे पा रहा हूं या हर क्षण उसे रोकने की कोशिश में लगा हूं? क्योंकि जिस क्षण हम रोकते हैं वहीं पीड़ा जन्म लेती है, और जिस क्षण हम बहने देते हैं वहीं शांति उतरती है। योगानंद कहते थे, जीवन कोई पहेली नहीं, ये एक संगीत है, बस तुम्हें इसकी लय में बहना सीखना है। पर इस लय में बहने के लिए क्या चाहिए? मौन, ध्यान, विश्वास और वह श्रद्धा कि जीवन जो कर रहा है वह मुझसे अधिक जानता है। अब यह जीवन मेरा नहीं रहा, अब मैं उसका माध्यम हूं। मैं प्रयास नहीं हूं, मैं प्रवाह हूं। और जब आप यह समझते हैं तो न रोग बचेगा, न दुख, न भय। अब बस एक स्पंदन बचेगा जो हर श्वास के साथ कहेगा, मैं हूं, मैं बह रहा हूं, मैं मुक्त हूं। अब सोचिए, क्या रोग एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है जो जीवन के प्रवाह में बैठा हो? नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर कोई रुकावट नहीं बची। अब उसकी ऊर्जा गंगा की तरह चल रही है, शुद्ध, शांत, ब्रह्म से मिलती हुई। लय जो जीवन की अदृश्य धड़कन है, जिसे हम सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं यदि हम पर्याप्त मौन में हों। हर श्वास की भी एक लय होती है, हर विचार की भी एक तरंग होती है। हर भाव, हर दृष्टि, हर निर्णय किसी न किसी लय के अधीन होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाते हो तब तुम उसके संगीत का हिस्सा नहीं रहते, तुम स्वयं संगीत बन जाते हो। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी लय को पहचानते हैं या हम बस दुनिया की ध्वनियों के पीछे दौड़ रहे हैं? हर रोग एक बिगड़ी हुई लय का परिणाम है। शरीर की लय, मन की लय और आत्मा की लय। जब ये तीनों एक धुन में होते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। लेकिन जब शरीर कुछ कह रहा हो, मन कुछ और सोच रहा हो और आत्मा कहीं और खींच रही हो, तो भीतर एक संघर्ष जन्म लेता है। और वही संघर्ष धीरे धीरे रोग बन जाता है, तनाव बन जाता है, भ्रम और बेचैनी का रूप ले लेता है। अब आत्मा से यह प्रश्न करो, क्या मेरी श्वास, मेरा विचार और मेरी चेतना एक ही ताल में है या वे आपस में टकरा रहे हैं? ध्यान वही अभ्यास है जो इन तीनों को एक लय में लाता है। जब हम गहराई से बैठते हैं, श्वास की गति को केवल देखते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कल्पना नहीं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर की ध्वनियां एक संगीत में बदलने लगती हैं। और वही संगीत आरोग्य है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। योगानंद कहते थे, शरीर को मत सुधारो, मन को मत दबाओ, बस चेतना की लय में लौट आओ। अब सोचिए, कोई व्यक्ति वर्षों से बीमार है, वह ध्यान करना शुरू करता है। हर सुबह केवल 20 मिनट श्वास की लय को देखता है, महसूस करता है, उसके साथ बहता है। धीरे धीरे वह विचार जो उसे तोड़ते थे शांत हो जाते हैं, भावनाएं जो उसे झकझोरती थीं पिघलने लगती हैं, और शरीर वह स्वयं अपने भीतर से पुनर्निर्माण शुरू कर देता है। अब प्रश्न यह नहीं कि ध्यान से चमत्कार कैसे हुआ, अब प्रश्न है, जब सब कुछ पहले से भीतर था तो हम इतने सालों से बाहर क्यों खोजते रहे? क्योंकि हमने अपनी लय खो दी थी। हमने शरीर की पुकार को अनसुना किया, मन की बेचैनी को अनदेखा किया, आत्मा की खामोशी को नजरअंदाज किया, और उसी खोई हुई लय में हम अपने ही अस्तित्व से दूर होते चले गए। पर अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, श्वास के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, तो वह खोया हुआ राग फिर से सुनाई देने लगता है। अब जीवन संगीत बनता है, अब मौन भी मधुर हो जाता है, अब चलना भी ध्यान है और श्वास लेना भी प्रार्थना। इस अवस्था में ना कोई लक्ष्य रहता है, ना कोई दबाव, अब सिर्फ लय है, और लय में ही ईश्वर की उपस्थिति है। प्रिय आत्मन, आपने इस रहस्यपूर्ण यात्रा में अंतिम क्षण तक
हमारे साथ बने रहकर न केवल अपने भीतर की एक नई खिड़की खोली, बल्कि उस मौन को भी सुना जिसे शब्द नहीं कह सकते। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये एक आंतरिक साधना थी, एक चेतन यात्रा जो आपके अंतर्मन से निकली और ब्रह्म की ओर चली। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपके विचारों को नया आयाम दिया हो, तो इसे केवल देखकर न रुकें, इसे अनुभव करें, अपनाएं और जिएं। आपका हर एक पल, हर एक श्वास इस ब्रह्मांड से जुड़ा है। अब वक्त है उस जुड़ाव को जानने, समझने और उसमें उतरने का। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दिव्य संवाद को इतने ध्यान और श्रद्धा से सुना। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और बने अपने ही भीतर के योगानंद। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य में। तब तक के लिए ध्यान में डूबे रहें, मौन में मुस्कुराते रहें।